आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ का दो टोक जवाब, और जो पैगाम भेजा गया है ये क्या है, और सिपा सलार का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया है आर्मी चीफ के लिए, और पहली मर्तबा जो एक सॉफ्ट किस्म की सिग्नलिंग की जा रही है, इससे क्या खबर बाहर आ रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दे रही है। राय साहब, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जमात इस्लामी के 10 निकात मुतालबात जो उन्होंने रखे हैं हुकूमत वक्त के सामने, और हुकूमत किस किस्म का रिस्पॉन्स इस हवाले से दे रही है। और फिर मुल्क के अंदर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का शिकंजा तैयार कर लिया गया है, और इस हवाले से भी अपडेट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सच की आवाज़ को पहले भी राजा साहब दबाया गया, लेकिन अब ना सिर्फ दबाया जाएगा, रोका जाएगा, और ऐसी जो सॉफ्टवेयर हैं उनको प्लेस कर दिया गया, बल्कि इसके बाद कार्रवाई भी होगी, और अदालतें इस हवाले से 2 जजेस को नॉमिनेट भी कर दिया गया। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। लेकिन राजा साहब, जो सबसे अहम खबर है वो अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, और पैगाम से ज़्यादा ये एक दरख्वास्त की गई है। इससे पहले अलीमा खान ने भी दरख्वास्त की, वो जेल से बाहर निकली, और उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पर यह पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दिया कि आप खुदा के लिए न्यूट्रल हो जाएं, आप खुदा के लिए पाकिस्तान की सियासत से अलग हो जाएं। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो फैसले पाकिस्तान की अदालतों से जिस तरह आ रहे हैं इन्हें होने दें, पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान की जमहूरियत के फैसले करने दें, और मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक आपकी मुदाखलत बंद नहीं होगी। ये रिक्वेस्ट की गई है, कोई धमकी नहीं थी, कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। और फिर इसके बाद उमर अयूब साहब आए, और उन्होंने भी कहा कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं, और अगर न्यूट्रल होंगे तो इसका फायदा पाकिस्तान को होगा, जमहूरियत को होगा। पाकिस्तान रहेगा तो हम सब रहेंगे, और अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो हम सबको जहां नुकसान होगा वहां पे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। फिर अलीमा खान के बाद उमर अयूब के बाद अब अली अमीन गंडापुर ने भी दरखास्त की है राय साहब कि इदारे न्यूट्रल हो जाएं। पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने, और राय साहब इस हवाले से ये भी कहा कि हमें तब्दीली और इस्लाह का अमल अपने आप से शुरू करना चाहिए। महकमा पुलिस में हमारे अपने भाई हैं, और आवाम से अच्छा रवैया बरतें। माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस की ज़रूरियात को हर तरह से पूरा किया जाएगा। अब राय साहब, सवाल ये है कि क्या इदारे वाकई न्यूट्रल होंगे, ए पॉलिटिकल। हमने इससे पहले भी जनरल बाजवा ने जब जा रहे थे, और उससे पहले जो ऐलान करते रहे कि, और अपने खिताब में उन्होंने कहा था कि आज पाकिस्तान की फ़ौज गैर सियासी हो गई, सियासत से दूर हो गई, और अब हम सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। और फिर सवाल उस वक्त हम भी ये करते रहे कि क्या इससे पहले मुदाखलत होती थी, और क्यों होती थी, किसके कहने पर होती रही। और फिर राय साहब, उस स्टेटमेंट से पहले के जो इवेंट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इमरान खान की हुकूमत का गिरना, नवाज शरीफ का बाहर जाना, नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना, और फिर PDM की हुकूमत का चलना, और जिस तरह से फैसिलिटेट किया गया। अब राय साहब, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या ए पॉलिटिकल होगी? आपको लगता है कि ए पॉलिटिकल होने की पूरी क्वालिटीज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद हैं, और गैर सियासी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, एक डिसिप्लिन अदारा है, और अगर वो चाहें तो राय साहब क्यों नहीं हो सकता ये? देखिए हाशमी साहब, आपने जो खबर पढ़ी, इस खबर के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 2 बड़ी अहम खबरें छुपी हैं। क्योंकि एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जो पैगाम भेजा, इससे पहले उमर अयूब साहब ने, तो ये तासुर बनाया गया कि ये पैगामात भेजने में पहल जो है ये इमरान खान साहब ने, उमर अयूब साहब ने या PTI ने की है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। क्योंकि पिछले 3 माह से इस वक्त जो मौजूदा फौजी क़यादत है, इसने 3 माह में कम से कम 8 पैगामात इमरान खान साहब को भिजवाए हैं। ये पैगामात कब कब किस किस के हाथ भिजवाए गए, इसके मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। और जो आपने कहा कि क्या पाकिस्तान की फौज जो है
ये गैर सियासी हो सकती है, तो इसका जवाब नफी में है, क्योंकि 76 साल से हम हर आर्मी चीफ के मुंह से ये सुन चुके हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि फौज का ही पाकिस्तान में सियासत से ताल्लुक होता है। यहां तक कि ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी कि आईएसआई का पॉलिटिकल विंग बंद कर दिया गया है, लेकिन सबको पता है कि आईएसआई हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, बराह रास्त फौज और फौज के जो जैली इदारे हैं, ये 76 साल से इनका सियासत के ऊपर असर रसूख है। अब जो मैं कह रहा हूं कि फौजी क़यादत की जानिब से इमरान खान साहब को कम से कम 8 मौके पर पैगामात भिजवाए गए, और उसके जवाब में अब इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने आर्मी चीफ को पैगामात भिजवाए हैं। नून लीग ये तनकीद कर रही है ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के अब इनको फौजी क़यादत की याद आ गई है, अब ये आर्मी चीफ को सुलह सफाई के पैगामात भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है, फौजी क़यादत ने कौन से मौके पे 8 पैगामात भिजवाए हैं, ये क्विकली अपने व्यूअर्स को बताएं। एक तो हाशमी साहब, फौज ने जब भी किसी मामले पर अपना मौक़िफ़ सामने लाना होता है तो इसके 4 तरीके होते हैं, और ये चारों बड़े दिलचस्प तरीके हैं। इनमें से एक तरीकाकार तो ये होता है कि DGISPR जो है ये ट्वीट कर दें, और इससे पहले DGISPR का जो अकाउंट है, यानी DGISPR तो बदलते रहते हैं लेकिन ट्विटर अकाउंट वही रहता है, इस अकाउंट से मुतवातर ट्वीट होती थी, लेकिन अब बहुत लंबे अरसे के बाद कोई एक आध ट्वीट होता है। और कहने वाले कहते हैं कि ये ट्वीट इसलिए नहीं होता कि पहले जब ट्वीट होता था तो रिप्लाइज में बहुत मस्बत रिप्लाइज होते थे, लेकिन अब कुछ मनफी रिप्लाइज भी आते हैं, तो इस वजह से ये ट्वीट नहीं होता। दूसरा, इस वजह से भी ट्वीट नहीं होता कि सियासी मामलात पर अगर DGISPR ट्वीट करें तो उनका ये अकाउंट जो है, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, और इंडिया और दीगर ममालिक में भी ये मॉनिटर होता है, तो फिर सियासी मामलात में अगर DGISPR ट्वीट करें तो ये एक सियासी इशू में फौज उलझ जाती है। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चूंकि मैंने लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस DGISPR की, लातादाद दर्जनों जो ब्रीफिंग्स हैं जो पिछली फौजी क़यादतें थी उनकी बतौर सहाफ़ी अटेंड की हैं, आपने सामने आर्मी चीफ्स के साथ बैठ के सवालात और जवाबात भी किए हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ सहाफ़ी जो कि डिफेंस की बीट करते हैं, उनमें से एक आधा सहाफ़ी जो कि फौज के करीब समझा जाता है, उससे किसी मखसूस मामले पर सवाल करवा लिया जाता है, ऐसा मखसूस मामला जिस पर फौज अपना मौक़िफ़ देना चाहती है, और फिर DGISPR अपना मौक़िफ़ और इदारे का मौक़िफ़ जो है वो सामने ले आते हैं। एक तरीकाकार तो ये होता है जो कि हमने रिसेंटली भी देखा है, मौजूदा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और इससे पहले जितने भी DGISPR रहे हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी उनमें भी। उसके बाद हाशमी साहब, एक और तरीका ये होता है कि किसी सहाफ़ी को जो कि मेन स्ट्रीम किसी अखबार का सहाफ़ी हो या मेन स्ट्रीम चैनल का सहाफ़ी हो, उसको ज़राए से खबर दे दी जाए, ज़राए से खबर दे दी जाए, वो फिर वो खबर शाया करता है या चैनल पे जब नशर करता है तो ज़राए से या अस्करी ज़राए का हवाला देकर वो खबर शाया कर देता है। इसी तरह जब कोई बयानिया सामने लाना हो तो रिटायर्ड जनरल्स को आपने अक्सर देखा होगा कि वो रिटायर्ड जनरल्स टीवी स्क्रीन्स पर अपीयर होते हैं, और फिर वो फौज का जो बयानिया है या फौज का मौक़िफ़ वो सामने लेके आते हैं। और इन रिटायर्ड जनरल्स के मुतल्लिक मुझे, आपको, हम सबको पता है कि एक लिस्ट फराम की जाती है ISPR की जानिब से कि ये जो रिटायर्ड जनरल्स हैं इनको सिर्फ इन तज्जियों में बिठाना है। इसका मतलब यह है कि ये रिटायर्ड जनरल्स बराह रास्त GHQ के नुमाइंदे होते हैं, और जिनको नहीं बिठाना होता उनकी भी एक लिस्ट आ जाती है। जैसे जनरल नईम खालिद लोधी के मुतल्लिक एक लिस्ट आ गई थी कि इनको हटाएं, ये जनरल नईम खालिद लोधी स्क्रीन पर नजर नहीं आने चाहिए। इसी तरह जनरल अमजद शुएब जब तक फौज का भरपूर दिफा कर रहे थे उस लिस्ट में उनका नाम था, जब PTI के मुतल्लिक उन्होंने कुछ मेरिट के ऊपर अपनी गुजारिशात पेश की तो उनके मुतल्लिक भी ये ऑर्डर आ गया कि इनको स्क्रीन से हटाएं। तो इस सूरत उठा लिया गया। जी, वो तो उनको उठा भी लिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी उनका एक रीसेंट इंटरव्यू भी आया जिसमें वो आंसुओं से रोए हैं, और चूंकि मेरे साथ कई प्रोग्राम्स में उन्होंने शिरकत की, हमारी आपस में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस भी होती थी टीवी प्रोग्राम्स में। हम न्यूज़ के प्रोग्राम में भी हम इकट्ठे व्यूज़ मेकर प्रोग्राम करते थे, और वी लॉग्स भी हमने इकट्ठे मिलकर किए हैं जनरल अमजद शुएब से।
तो अभी उनका जो एक रिसेंट इंटरव्यू आया उसमें वो आंसुओं से रो पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस यह है कि मेरे पास जो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर जो एक ऑफिसर थे जिनको ग्रो मैंने किया, जो मुझे अपने वालिद की तरह कहते थे, वो जब कोर कमांडर बने तो उन्होंने मेरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है और मुझे जेल में सोबतें दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक ऐसा झूठ बोलने के लिए, तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक बोलने के लिए कहा गया जो मैं नहीं बोलना चाहता था, और उसके नतीजे में मुझे गिरफ्तार किया गया। siyaasat.pk के साथ उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा, और वो आंसुओं से रोए भी हैं। तो अच्छा, अब ये आप देखें कि पिछले 3 माह में अच्छा, आपने अभी बात की ना, तो मैंने उनके चैनल को ऑन करके देखा है। राय साहब, 1 साल पहले उन्होंने वीडियो की थी, उसके बाद उनकी कोई वीडियो नहीं आई। जी हाँ। इम्पोर्टेड हुकूमत की बदनीयती मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट, ये लास्ट कैप्शन था। और इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात। मेरा ख्याल है कि 1 बरस से ज़्यादा अरसा हो गया। एंड हम जो शुएब साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मंजरनामे से बहुत देर से अब गायब है। आई डोंट नो खान साहब की हुकूमत आएगी या हालात बदलेंगे तो दोबारा वापस आते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा जब इनकी गिरफ्तारी हुई है। हथकड़ियाँ लगी हुई थी और फिर लोग गए भी। और ऑब्वियसली मुझसे, क्योंकि मैंने वो सिचुएशन भी देखी और फिर मेरी इनसे बात भी हुई थी, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया वो वाक़यात कोट करने के हवाले से, चूँकि बहुत तकलीफ में थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत ज़्यादा दुख था उन्हें कि उम्र के इस हिस्से में किस तरह से उनका साथ उन्हीं के इदारे ने उनकी गिरफ्तारी करवाई। जी हाँ। तो बल्कि जनाब अमजद शुएब की एक बड़ी तकलीफ दे तस्वीर प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि ये तस्वीर ज़रूर चलाएं। पिछली दफ़ा हमने कहा था कि चलाएं, वो नहीं चला सके थे। हमारे कुछ व्यूअर ने तनकीद भी की कि वो आपने कहा कि तस्वीर चलाएं, प्रोड्यूसर साहब ने नहीं चलाई। वो उसमें खैर कसूर मेरा ही था, मैं प्रोड्यूसर साहब को रिमाइंड नहीं करा सका। तो आज हम ये तस्वीर भी चलाएंगे जो उनकी हिरासत से एक तस्वीर जानबूझ के जारी की गई, जिसमें वो एक ओपन बाथरूम जो कि 2 फुट का था, जहां उनकी प्राइवेसी भी इन्वेड हो रही थी, तो ये बताने की कोशिश की गई इस फिस्ताई हुकूमत की जानिब से कि देखे हमने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, उसको भी जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, उनको भी हमने किस तरीके से हम अपनी जानिब से नाम नेहाद जो है उनको अजियत भी दे रहे हैं और उनकी नाम नेहाद इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिन्होंने उनको जेल में डाला, इंसल्ट तो उनकी हुई है। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब को पैगामात भिजवाए गए, 2 बड़े अंग्रेजी अखबार हैं और एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू अखबार। अब उसमें खबर शाया करवाई गई और उस खबर में यह कहा गया कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जब मीडिया टॉक करते हैं अडियाला जेल में, और जब वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इस वक्त ISI ने बुशरा बीबी साहिबा और मेरे खिलाफ जो केसेस बनाए हैं, ये केसेस जंगल के बादशाह और फर्द वाहिद के कहने पर बनाए हैं, और ISI बजाय सरहदों की हिफाजत पर अपने वसाइल और अपनी तवानाइयाँ सर्फ करे, उसकी सारी तवानाइयाँ जंगल के बादशाह की हिदायत पर मेरे और बुशरा बीबी साहिबा और PTI के कारकुनों के खिलाफ जाली केसेस बनाने पर सर्फ हो रही हैं। तो इस खबर में कहा गया कि इमरान खान साहब अगर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है PTI, जो कि जिसकी रीच सबसे ज़्यादा है, अगर वो भी मौजूदा फौजी क़यादत के मुतल्लिक इस किस्म के कोई बयानात ना करे, दे या ट्वीट्स वगैरह ना करे, तो फिर ये होगा कि फौजी क़यादत और इमरान खान साहब बहुत तेज़ी से करीब आएंगे, और इतनी तेज़ी से करीब आएंगे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो जाएगी। ये कोट अनकोट इसके अंदर लिखा गया। तो ये जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये खबर दी, उनके मुतल्लिक सब जानते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए से खबर देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के इमा पर खबरें देते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम सुलह सफाई का इमरान खान साहब तक पहुंचाया। जनरल लोधी जो फार्मूला लेके आए थे, मैं क्विकली 1 मिनट में इसको समअप करता हूँ। जनरल लोधी जो फार्मूला लेके आए थे कि मेरी बात हो गई है और आर्मी चीफ का मुबैना या GHQ को मुबैना जवाब भी आ गया, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि 9 मई के वाकयात के हवाले से को हल्की फुल्की इमरान खान साहब वजाहत कर दें, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने खुद अपने कानों से रिटायर्ड जनरल्स को सुना स्क्रीन्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कोई शक नहीं है सबसे मकबूल लीडर हैं, लेकिन मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो 9 मई के हवाले से कोई वजाहत कर दें और फौजी क़यादत और इमरान खान साहब एक पेज पे आ जाएंगे। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि एक और सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने यह खबर दी। तो इसका मतलब यह है कि ये सारे पैगामात पहले फौजी क़यादत की जानिब से आए हैं,
अब ये कोई सिग्नलिंग हुई है। उसके बाद अब नून लीग के अंदर एक इज़्तिराब आ गया है, क्योंकि इन्होंने हर रोज ये स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है, शहबाज शरीफ ने, राना सनाउल्लाह ने, कि नहीं नहीं इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की। आज इरफान सिद्दीकी जो सेनेटर हैं उनका स्टेटमेंट उठा के देख लें, ये ट्विटर के ऊपर उठा के पढ़ लें। इरफान सिद्दीकी का आज का ताज़ा तरीन जो ट्वीट है उसमें उन्होंने पूरी चार्जशीट ये पेश की है इमरान खान साहब के खिलाफ कि आपने आर्मी चीफ का तख्ता उल्टाने की कोशिश की, आपने आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिश की, आपने उनके खिलाफ बगावत करवाने की कोशिश की, आपका सोशल मीडिया आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, आप अडियाला जेल में बैठ के आर्मी चीफ को टारगेट करते हैं। तो ये जो तेजी आई है ना, ये शहबाज शरीफ, अभी सेनेटर इरफान सिद्दीकी, ये सब जो कर रहे हैं हाशमी साहब, ये इस वजह से कर रहे हैं कि इनको भी ये रियलाइज हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट अब मजीद तनकीद का बोझ सहारने के काबिल नहीं रही। सारी तनकीद तो एस्टैब्लिशमेंट और ISI पर हो रही है, अदालतों में भी, सिविल सोसाइटी की जानिब से भी, इंटरनेशनल पार्लियामेंट की जानिब से। तो इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए, इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए अब अली अमीन गंडापुर, उनकी अहमियत इसलिए कि KP के चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे हसास इलाका है। नहीं, इन्होंने, और वैसे इन्होंने कहा भी था ना कि खान साहब की तरफ से जो लोग नॉमिनेट किए गए थे, शिबली फराज थे, ये थे और एक और साहब थे। जी हाँ, तो अली अमीन गंडापुर जो पाकिस्तान की सब, जी, तो KP के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से, जहां फाटा का साबिक फाटा भी जम है, तो उन्होंने ये जो जवाबी पैगाम भिजवाया, ये नून लीग की जो तेज होती साजिशें हैं इनको रोकने के लिए ये पैगाम भिजवाया, और ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके ऊपर फौजी क़यादत का इसलिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये खबरें सारी दी, इसलिए जरूरी है हाशमी साहब कि ये तो तय हो गया ना, ये तो तय हो गया। IMF कह चुका है, आपका IMF कह चुका है, तमाम आलमी इदारे कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को माइनस करके या सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में मईशत आगे नहीं चल सकती, रियासत आगे नहीं चल सकती, एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद भी होगी। ये चूंकि अब आपने IMF की बात की है ना, एक जो ट्विस्ट है पूरी कहानी के अंदर, जमात इस्लामी मुतालबे कर रही है, 10 मुतालबत उनके सामने आए। IMF क्या इन मुतालबों को कबूल करेगी? क्योंकि हमारे फैसले और बजट तो IMF ने बनाया। हुकूमत 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रायत दे। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात क्या हैं? वो ये कहते हैं कि एक तो यूनिट बिजली जो 50% रिलीफ दिया जाए। जमात इस्लामी ने मुतालबा किया कि अशाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए। स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फौरी ख़त्म किए जाएँ। जमात इस्लामी का मजीद मुतालबा कि हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलर्स में अदायगी का मुआहिदा ख़त्म किया जाए। मुतालबा ये भी किया गया कि ज़राअत सनत पर नाजायज़ टैक्स ख़त्म किया जाए और 50% बोझ कम किया जाए। नौजवानों को रोज़गार मिले। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ख़त्म और मराद याफ्ता तबके को टैक्सेस नेट में लाया। अच्छा, ये टैक्सेस वाला जो मामला है ना राय साहब, मसला यहाँ पर ये है कि IMF जो इकनॉमिक हिटमैन है, जिसने हमारी पाकिस्तान की गर्दन पर और कनपट्टी पर जो बंदूक रखकर जिससे ये पूरे का पूरा बजट तैयार करवाया, वो कहाँ जाएगा? वो जो डबल बैरल जिसका मुंह हमारी तरफ है, पाकिस्तान की आवाम की तरफ है, वो कहाँ जाएगी? ये बात और IMF के देखिए आशिफ साहब, ये जो आपने IMF के शिकंजे की बात की, इसके अंदर 2 और अहम खबरें। एक बड़ी तकलीफदेह वीडियो भी वायरल हुई है एक नौजवान बच्चे की, और उससे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपके बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। उसने बताया कि इतना ज़्यादा बिल आया है, और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उसने कहा मेरे पास, पूरी हमारी फैमिली के पास एक मोटर बाइक था, हमें वो मोटर बाइक बेचना पड़ा है अपना बिजली का बिल अदा करने के लिए। दूसरी जानिब जो आपके स्पीकर हैं मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के, जिन्होंने जनाब बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू के साथ दोस्ती की, शहबाज शरीफ को जनाब बाजवा तक पहुंचाने के लिए और रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला कदम उठाने के लिए, तो उनके लिए 10 करोड़ रुपए की गाड़ियां मंगवाने का ऑर्डर दिया गया। 10 करोड़ रुपए का, और 44 करोड़ रुपया जो बजट है ये मंजूर किया गया है आसिफ अली जरदारी के प्रोटोकॉल के लिए। 44 करोड़ रुपया और खरबों रुपए का कर्जा लोकल बैंक से 22% सूद पर इस हुकूमत ने लिया है, और रोजाना 32 अरब रुपए का कर्जा जो है ये हुकूमत ले रही है रोजाना।
और इस कर्जे का नहीं पता चल रहा कि ये कर्जा जो है वो कहाँ जा रहा है। यानी लोग तो महंगाई के कहर में पिस रहे हैं, बिजली के बिलों से खुदकुशियां कर रहे हैं, और दूसरी जानिब इस हुकूमत के जो कर्जे लेने की रफ्तार है ये शहबाज स्पीड से जारी है। तो इस पूरी सिचुएशन में ये नाअहल और नालायक हुकूमत पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को किसी सूरत रिलीफ नहीं दे सकती। हालांकि इनको जिस किस्म का एक बना बनाया मैदान मिला था जिसमें इन्होंने सिर्फ चौके छक्के मारने थे, तमाम फील्डर जो हैं वो हटा दिए गए थे, और इनको इकॉनमी मिली थी 5.97% पे। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ी 5.97% ग्रोथ रेट था। शहबाज शरीफ के दौर में इक्तिसादी सर्वे आया, उसमें यह इतराफ किया गया कि हाँ 5.97% ग्रोथ रेट था। कोविड खत्म हो चुका था, इमरान खान साहब के दौर में कोविड भी था, एक्सपोर्ट्स के टारगेट एक्सीड हो चुके थे, निचले तबके को रिलीफ देने के लिए कोई भूखा ना सोए। इसी तरह हेल्थ कार्ड प्रोग्राम और पनागांव जैसे जो प्रोग्राम है वो चल रहे थे। तो इमरान खान साहब ने निचले तबके को रिलीफ देते हुए भी डॉलर को भी कंट्रोल करके रखा हुआ था। मईशत पिछले 20 साल के बेहतरीन ग्रोथ रेट जो पिछले 20 साल में हमने अचीव नहीं किया था वो इमरान खान साहब के दौर में हमने अचीव किया। और इनको चूंकि आर्मी भी इनके साथ थी, फौज इनके साथ थी, शहबाज शरीफ के साथ, तो कोई हर्डल भी नहीं थी। इमरान खान साहब के तो खिलाफ हो गए थे जनरल बाजवा, तो उस वक्त तो तरक्की की राह में इस पूरी सूरत हाल में सियासी अदम इस्तेहकाम में तो तरक्की भी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद इतनी तरक्की हो रही थी। तो ये लेके आए 0.2% पे, 5.97% से 0.2% पे। ज़र मुबादला के ज़खायर जो स्काई आई थे इमरान खान साहब के दौर में, उनको जीरो पे कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान को दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। अभी एक और खबर सुन लें, अभी शहबाज शरीफ का एक और स्टेटमेंट आया है, और अब ये ग्राउंड बना रहे हैं कि IMF ये कह रहा है कि अभी भी जो टैक्सेशन के हवाले से हमारे मुतालबात हैं ये पूरे नहीं हुए, और एक मिनी बजट जो है वो लाया जा सकता है। एक तरफ तो सलमान शहबाज की जो IPPs हैं जो कि जिनको अरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही हैं, एक तरफ शरीफ खानदान के करीब समझे जाने वाले जो सनतकार और ताजिर जिन्होंने IPPs लगाई हैं, जिनके पावर प्लांट 10% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं और उनको अरबों रुपए की पेमेंट्स की जा रही हैं, उनका पूरा डाटा नेपरा के दस्तावेजात की शक्ल में सामने आ गया। और दूसरी जानिब आम लोगों को इतने बुरे तरीके से कुचला जा रहा है। इनको अवाम ने तो सियासी तौर पर निशाने इबरत बना दिया था, एस्टैब्लिशमेंट ने इनको मुसल्लत किया, लेकिन अब ये जो महंगाई है इसके ऊपर शरीफ खानदान से ज्यादा तनकीद जो है वो GHQ की तरफ मुंह करके अवाम एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं। तो जाहिर है ये रियलाइजेशन भी होगी एस्टैब्लिशमेंट को, तो इसलिए ये इस वक्त ये सिग्नलिंग PTI और GHQ के दरमियान हो रही है। हो सकता है कि कोई विन विन सिचुएशन जो है ये पैदा हो जाए। और अभी एक सहाफ़ी जो कि पैगाम रसां समझे जाते हैं GHQ के, उन्होंने ये कहा, ये अल्फाज बोले कि मुल्क की मैशियत को आगे बढ़ाने के लिए हर सूरत में आर्मी चीफ को और इमरान खान साहब को एक टेबल पर बैठना पड़ेगा, वरना ये रियासत आगे नहीं चल सकती। तो इसका मतलब यह है कि पूरा पाकिस्तान मान रहा है कि इमरान खान साहब को माइनस करके, तहरीक इंसाफ को माइनस करके, उनको ऑन बोर्ड ना लेकर मैशियत और रियासत आगे नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया राय साहब। और जाते जाते एक खबर राय साहब ये भी शामिल कर लूं कि सोशल मीडिया के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों पर शिकंजा सख्त करने के लिए एक JIT जो है तश्कील दे दी गई है। 5 रुकनी ये JIT है जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ICT इसके कन्वीनर होंगे, डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA, डायरेक्टर CTW FIA, DIG इन्वेस्टिगेशन ICT पुलिस और SSP CTD काउंटर टेररिज्म को शामिल किया गया है। और राय साहब 30 अरब का बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान में वो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जिनकी वीडियोस कुछ लोगों को पसंद नहीं है और जो इसे वो क्योटेक किस्म का है, जो कह रहे हैं जी कि माशरे में अफरा तफरी फैलाने में इनका किरदार है, अब उनकी वीडियोस को रोकने के लिए, इस काम को अंजाम पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सब कुछ है वो किया जा रहा है। इस पर हम फिर तफसील से भी बात करेंगे राज साहब नेक्स्ट वीडियो में। व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने